जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों के अंदर ही बड़ा कन्फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। जिस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छा है उसका शेयर का भाव ज़्यादा है, जिस कंपनी के रिजल्ट्स हल्के से कमज़ोर आए हैं उसका शेयर का भाव गिरा हुआ है। तो चूज़ आपको करना है कि दोनों ही मजबूत कंपनियां हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको खरीदना हो तो खरीदें, नहीं खरीदना हो अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लोरस लैब। काफ़ी नीचे से शेयर को कवर किया जा रहा है। इस कंपनी के अंदर देखेंगे कई बार झटके लगे हैं, नीचे की साइड में काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई है। देखिए, एक झटका लगा था 292 रुपये तक का, उसके बाद तेजी तेजी एक झटका भी लगा है। ठीक है, इसके अंदर भी अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और यहाँ से अगर इस गिरावट से कैलकुलेशन करते हैं तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लोगों ने बनाया। अभी की अगर बात करते हैं तो 563 रुपये से देखेंगे यहाँ पर कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगभग 16% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट है, इसी तरीके से बीच बीच में गिरावटें तेज़ी देखने को मिलती रहेंगी और बड़ी बड़ी गिरावटों पर पैसा बनता रहता है। Q4 के रिजल्ट इस कंपनी के आ चुके हैं। रिजल्ट्स देखने के बाद आप खुद चक्कर काट जाएंगे कि कंपनी ने ये क्या कर दिया है। लोरस लैब देखिए, रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी बनी है, 3 फोल्ड देख लीजिए, 234 करोड़ तक पहुंच गया प्रॉफिट। पहले लगभग 75 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले। तो क्वार्टरली भी अच्छी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी जंप है। ठीक है, तो कंपनी ने अच्छा खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप भी 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत कंपनी के हैं। फिलहाल देखिए, गिरावट पर ही खरीदना होता है। अगर आप किसी भी शेयर को कहीं पर भी अचानक खरीदते हैं तो बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे। शेयर को खरीदने का एक ही तरीका है कि आप गिरावट पर ही खरीदें। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और साथ ही इस कंपनी के फंडामेंटल। तो लोरस लैब की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 1440 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1195 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, अभी देखेंगे 1700 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखेंगे शानदार परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से शेयर ने भी ज़बरदस्त लगातार उछाल ऊपर की साइड में दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 24% तक पहुंच गया। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखिए कितना था, 17%, बीच में 14-15 भी रह गया। ठीक है, अभी देखें कितना हो गया, 20% से 24% हो गया। 171 करोड़, 178, 285, 421 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। शानदार परफॉर्मेंस है जी। गिरावट क्यों हो गई? क्योंकि ऑलरेडी तेजी बनी हुई है। देखेंगे एक साल पहले 75 करोड़ का प्रॉफिट था। 13 के अकॉर्डिंग, 20 के अकॉर्डिंग अगर देखें, इन दो क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सुपर परफॉर्मेंस है। पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ था, देखेंगे 233 करोड़ का प्रॉफिट है। बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर बना के दिया है अगर हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लगभग कंपनी 2005 सन से चल रही है। 2005 से कंपनी लगातार चल रही है। लोरस लैब की बात करें, बड़ी बड़ी रिसर्च, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर बड़ी बड़ी रिसर्च करती है कंपनी और एपीआई के तहत बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो बात करें, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एम्प्लॉय लगभग 6500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें बिजनेस सेगमेंट के अंदर जेनरिक एपीआई से 46% का कंपनी को रेवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अंदर अलग अलग जगह अगर आप देखेंगे कंपनी के अंदर तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जो कि बहुत ही शानदार कंपनी का है। ग्लोबली कंपनी काम करती है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, साथ ही देखेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पे 39% का रेवेन्यू निकलता है और एक्सपोर्ट से 61% का। क्लाइंट की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा कंपनी के क्लाइंट हैं। 62 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, लीडिंग देखेंगे लगभग इंक्लूडिंग 90% ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर कंपनी की बड़ी पोजीशन है। इट इज़ आल्सो सप्लाई 6। ठीक है, 10 में से अगर देखें तो 6 सप्लायर को यही ग्लोबली प्रोवाइड करती है। बहुत शानदार कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपनी की अगर बात करें तो दम तो है कंपनी के अंदर, बस ये है कि मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं कभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ शेयर होता था सिप्ला,
गिरा हुआ शेयर होता था काफ़ी सन फार्मा, धीरे धीरे देखिए कहाँ तक पहुँच गया। इसके अंदर पोटेंशियल है 1000 रुपये से ऊपर जाने का भी, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आगे रिजल्ट्स खराब आते हैं तो फिर शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है। अगली कंपनी होगी हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस कंपनी की बात करते हैं, 2324 रुपये का भाव है। अभी थोड़ी सी तेज़ी कंपनी ने बनानी शुरू की थी, 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही थी, लगभग यहाँ पर 4-5% की तेज़ी। लेकिन अचानक देखेंगे नीचे के लेवल से अगर देखते हैं तो यहाँ से शेयर ने जो पैसा भी बना के दिया था 8%, एक उम्मीद थी कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। एक्चुअली में रिजल्ट अच्छे ही हैं, लेकिन और अच्छे आने चाहिए, और अच्छे आने चाहिए, इस वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं रिजल्ट, ठीक है। एक लिमिट होती है जहाँ पर जाके किसी भी कंपनी का प्रॉफिट रुक सकता है अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, उस हिसाब को कर देखते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा। होम केयर से 36% का रेवेन्यू आता है। होम केयर की अगर बात करते हैं तो आप देखिए डिटर्जेंट बार, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट लिक्विड्स, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे प्यूरीफायर्स, सर्फ एक्सेल का नाम आपने सुना होगा, व्हील, रिन, कंफर्ट, बिम, ठीक है, ये कुछ नाम है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 36% का रेवेन्यू आता है। इसमें कैटेगरी है ओरल केयर, स्किन केयर, सोप, ठीक है, अलग अलग तरह के शैम्पू, ठीक है। अगर इसकी बात करें स्किन केयर, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सनसिल्क, वैसलीन, ग्लो एंड लवली, लैक्मे, लाइफ बॉय का नाम आपने सुना होगा, पॉन्ड्स, डब, क्लोजअप, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए। देखिए रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रिजल्ट्स से पहले आप ये समझ लें कंपनी के प्रोडक्ट फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 14% का रेवेन्यू आता है। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर कि टोमेटो चटनी आपने सुना होगा जरूर नाम, फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, सूप्स होती है, टी होती है, चाय, कॉफ़ी, न्यूट्रिशन ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट्स, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। ब्रुक बॉन्ड का नाम लिप्टन, हॉर्लिक्स का नाम आपने सुना होगा, बूस्ट, ठीक है। इसके अलावा किसान का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा बात करें क्वालिटी वॉल्स चॉकलेट, ठीक है। इसके अलावा अदर भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट कंपनी के हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पियर्स ब्रू, रेड लेबल्स, लैक्मे, हॉर्लिक्स, ठीक है, एंड बूस्ट, ठीक है। मार्केट लीडर की अगर बात करें तो कंपनीज ब्रांड होल्ड द टॉप 2 स्पॉट्स इन द मोस्ट कैटेगरी, ठीक है। सारे प्रोडक्ट है ना, जितनी भी कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो पहले दूसरे नंबर पे ही हैं। बढ़िया कंपनी है, कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो लगातार कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी लगातार कंपनी बहुत पैसा खर्च कर रही है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरह का रेवेन्यू कंपनी का आया है। दोस्तों 1 साल पहले अगर हम देखेंगे कंपनी की सेल्स अगर देखते हैं 15,200 करोड़ की थी, उसके बाद 15,700 करोड़, उसके बाद 15,900 करोड़, उसके बाद 15,800 करोड़, अभी 15,800 करोड़ से 15,670 करोड़ रह गए है। तो इसको भी आप बड़ा गलत बताएंगे। अगर कोई इंसान लगातार अपनी सैलरी इंक्रीज करता करता 1 लाख रुपए पर मंथ पे आप काम कर रहा है और उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है आगे, तब आप उसे कहेंगे बेकार है। अभी शेयर देखिए गिरा हुआ है, तो प्रॉफिट भी अगर कम आए तो फिर कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा गिरावट फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1 साल पहले 2,561 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2,600 करोड़, 2,595 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,989 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए कितना प्रॉफिट गिर गया क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है। क्वार्टरली देखिए किसी भी 4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर को अगर देखते हैं उनके कंपेरेटिवली प्रॉफिट कम आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, आप बेच के निकल जाएं। क्या आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं 2,475 करोड़ रुपया इस कंपनी ने 3 महीने में कमाया है, 90 दिन में। एक दिन में कितना कमाया होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पे 2,475 करोड़, 2,475 करोड़, ठीक है। कितने दिन में, 90 डेज के अंदर। एक दिन में कितनी कमाई हो गई जी नहीं मालूम, 27 करोड़ एक दिन में कमाती है कंपनी। कम है 27 करोड़, ठीक है। तो कम नहीं होता है, लेकिन इच्छाएं कभी मरती नहीं है, और ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा।
शेयर का भाव भी देख लें, गिरा हुआ है। आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। कंपनी अच्छी है, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अगर आने वाले टाइम में और भी प्रॉफिट यहाँ से गिरते गिरते काफ़ी गिर जाए तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिलहाल तो मजबूत कंपनी है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता भी रहता है, जैसे कि अभी पिछले 4-5 क्वार्टर में आपने देखा भी।